दोस्तों नमस्कार। इस समय हम आज पहुंचे हैं स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलरी जागीर में। और जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं ये 10 प्लस 2 और 10th के वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने स्कूल में टॉप किया है, यानी कि मेरिट हासिल की है। वो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इन लाइव तस्वीरों में कि किस प्रकार से यहाँ इस स्कूल का माहौल रहता है और किस प्रकार से बच्चों ने मेहनत की है और उस मेहनत का परिणाम क्या आया है वह भी हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सभी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने मेरिट हासिल की है। बात करें यदि 10 प्लस 2 की तो 10 बच्चों ने मेरिट हासिल की है। बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे 10 इस स्कूल के मेरिट में आए हैं। और यदि हम 10th की बात करें तो 7 बच्चों ने मेरिट हासिल की है। ये ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे रहते हैं सभी वो बच्चे हैं। कोई शहर से बच्चा यहाँ नहीं आता पढ़ने, लेकिन जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर भी प्रतिभा है और उस प्रतिभा को निखार करके आगे भेजने का कर्तव्य जो होता है वह स्कूल के स्टाफ का होता है, स्कूल के मैनेजमेंट का होता है। और ये बच्चे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हैं। बड़ा ही एक खुशी का माहौल जो है देखने को मिल रहा है। आप हमारी खबर को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें आप, क्योंकि ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के बल पर ही आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ग्रामीण इलाके में रहने वाले बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो उनको जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं भी नहीं मिल पाती, माँ बाप भी कई बार सक्षम नहीं हो पाते, जो बच्चों को सुविधाएं चाहिए वो नहीं मिल पाती। लेकिन उसके बावजूद भी कड़ी मेहनत का यह परिणाम है कि बच्चे आज जो है मेरिट हासिल की है। और आगे बच्चों का इनका लक्ष्य क्या है, क्या ये बच्चे करने चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उस बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। जो बेटी यहाँ पर 10 प्लस 2 की एक बेटी है जो टॉपर किया है, उससे हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार का उसका माहौल रहा और किन परिस्थितियों से वो आई है और कितनी उसने मेहनत की है और आगे उसका लक्ष्य क्या है। जी बेटा बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हंसिका है। मैं 12वीं कक्षा से पास आउट किया है। तो मैंने अपनी 12वीं कक्षा के लिए बहुत मेहनत करी थी और यहाँ पे टीचर्स ने मेरा काफ़ी साथ दिया था। और बाकी ऐसे जैसे नॉर्मली सभी बच्चे मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंसी बनाए रखी थी बस, और क्या ही। कौन सा गांव, कौन सा पड़ता है? गुड़ा। बूढ़ा गांव। अच्छा, इंद्री के पास पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। तो बूढ़ा से यहाँ आ रहे हो पढ़ने, क्या आपको लगा क्यों इंद्री भी छोड़ करके आप यहाँ इस ग्रामीण परिवेश में आए क्या? मतलब बस फैकल्टी अच्छी थी तो मैं, बस टीचर्स ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जी। तो उन्होंने अच्छा साथ दिया और पढ़ाया, तो बस फिर जो रिजल्ट आया किस श्रेय किसको देना चाहिए? वो वो टीचर को ही जाएगा। पेरेंट्स का कितना सहयोग रहा? मेरे मम्मी पापा हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, जो भी डिसीजन होते हैं वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो क्या लक्ष्य रखे आगे, क्या आप इस फील्ड में जाना चाहिए? आगे तो बीटेक का है। बीटेक करना चाहिए। क्या कहेंगे दूसरी और लड़कियों को, क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे भी किस प्रकार से वो अपनी स्टडी करें? कि नॉर्मल रूटीन में ऐसे बच्चे सोचते हैं ना, मैं एक दिन बहुत सारा पढ़ लूंगी, ऐसे कुछ नहीं होता। नॉर्मल 1-2 घंटा पढ़ोगे ना तो भी आराम से हो जाता है। कहीं ना कहीं, स्कूल से अलग, स्कूल का मिला के नहीं। कहीं ना कहीं टेंशन रहती है दिमाग के नहीं, ऊपर। मैंने टेंशन नहीं ली। आपने नहीं ली, दूसरे बच्चे कई बार टेंशन ले जाते मेरे हैं। को तो समझ में नहीं आता टेंशन लेने की क्या बात है। जो होना है वो होगा, वरना ना सही। यानी कि फ्री माइंड होकर पढ़ना चाहिए, यही कहना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम बताया आपने? हंसिका। तो ये देखिए बिटिया ने बताया, हंसिका ने, कि फ्री माइंड होकर के पढ़ना चाहिए, किसी प्रकार का भी तनाव अपने दिमाग के ऊपर नहीं रखना चाहिए, तभी हम सक्षम होते हैं। और एक टारगेट जरूर बनाएं। टारगेट यदि आप किसी भी गोल टारगेट बनाएंगे तो तभी हम उसमें सक्सेस होंगे, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आपका लक्ष्य दृढ़ है, संकल्प दृढ़ है, तो आप निश्चित तौर पर सफलता हासिल करेंगे। एक बिटिया और है। जी बेटिया बताएं अपना। Myself Mehak. I read in 12th standard. I pass out my class because of my teachers, my parents' support. जी। मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। स्कूल मैं शुरू से ही नर्सरी से यहीं पर पढ़ रही हूँ, तो सर ने बहुत अच्छे से वो गाइड किया, बहुत अच्छा पढ़ाया और
बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्पोर्टिव टीचर्स हैं। उन्होंने शुरू से ही हमें सपोर्ट किया। बीच में जब भी डिमोटिवेट हुए, सर ने बहुत अच्छे से समझाया और मोटिवेट किया। थैंक तो श्रेय किसको देना चाहेंगे पूरा जो आप ये यहाँ तक पहुँचे? मेरे टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स। तो मैनेजमेंट का किस प्रकार से सहयोग रहता है, जैसे हरिराम जी ने बोला? सर ने शुरू से ही मेरे मैं थोड़ा शाय नेचर की हूँ, सर ने शुरू से ही मेरे को मोटिवेट किया। जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी, सर पर्सनली बुला के उसमें स्पेशली बुला समझाते थे कि तू मतलब मैं शाय नेचर की ज़्यादा हूँ, इसलिए सर हर समय मोटिवेट करते रहते थे। कौन से काम करता है? शेयर करना थोड़ी। शेयर करने के लिए। क्या लक्ष्य है, क्या बनना चाहते हैं आप? आई वॉन्ट टू बिकम इंजीनियर। इंजीनियर। इंजीनियरिंग। हाँ जी सर। जी, देखिए बेटी का लक्ष्य है कि अब वो इंजीनियरिंग करेंगी। दूसरी बेटी, हाँ जी बेटे बताएं। गुड मॉर्निंग सर। जी। मेरा नाम तान्या है और मैं इस स्कूल में शुरू से पढ़ रही हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो हमें टाइम टू टाइम बाहर की नॉलेज भी हमें बताते हैं और हमारे स्कूल की भी सारी नॉलेज बताते हैं। यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत अच्छा है जिस कारण से मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो पाई। यहाँ पे मिस्टर धनीराम सर जो कि प्रिंसिपल हैं हमारे स्कूल के, वो बहुत अच्छे हैं। और एक टाइम ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी, तो सर ने मुझे पर्सनली बुलाया और उन्होंने मुझे समझाया कि यहाँ पे डरना नहीं है। जो भी जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, आप अच्छे से पढ़ाई करो तो आप बहुत अच्छी तरह से पास हो जाओगे। तो मैं सर की वजह से यहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ पाई और मैं अपने मतलब अच्छे मार्क्स का श्रेय अपनी आकृति मैम, मिस आकृति मैम को देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे लास्ट टाइम पे जब मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट थी, तब उन्होंने मुझे पढ़ाया, अच्छे से समझाया। क्या आपके लक्ष्य क्या रखते हैं? मैं सीए बनना चाहती हूँ बड़े होके, तो मैम ने मुझे उस बारे में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज दी। थैंक यू सर। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बच्चे जब पढ़ते हैं तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। उसके बाद जो है कर्तव्य बनता है कि स्कूल स्टाफ का, स्कूल मैनेजमेंट का, और वही नतीजा है कि बच्चों को मोटिवेट किया गया, उनको इस लायक बनाया कि वो अपनी परीक्षा में अच्छे अंक लेकर के वो यहाँ से जाएं। और अलग अलग फील्ड में जाने की बच्चों की इच्छा है, तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई इंजीनियर, तो अलग अलग फील्ड में जाने का निर्णय बच्चों ने लिया है। और स्टूडेंट भी हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि वो किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है और आगे उनका लक्ष्य क्या है। हाँ बेटे, क्या नाम है? मेरा नाम मनीष है। मैंने 2 साल पहले स्कूल ज्वाइन किया था और स्कूल ऑफ कंपैरिजन मुझे अच्छा लगा क्योंकि यहाँ टीचर्स की कोई नीड नहीं है, मतलब कमी नहीं है। कोऑपरेटिव स्टाफ है यहाँ का, मोटिवेट करते हैं टाइम टू टाइम। और भी काफ़ी खूबियाँ यहाँ, प्लेग्राउंड है अच्छा, हमको खेलने दिया जाता है, स्पोर्ट्स में भी आगे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाके आए हैं। और सर बाकी सब प्रिंसिपल सर हमारे बहुत अच्छे हैं। कॉमर्स के सर हैं हमारे, जिनकी वजह से मेरे अच्छे नंबर आए हैं। मेरे +2 में 90+ आए हैं। और सर बस आगे क्या करना है? आगे सर मैं बिजनेस बिजनेस करना चाहता हूँ। तो एमबीए की तरफ जाएंगे किस तरफ? हाँ जी सर, एमबीए करेंगे, क्या करेंगे? बीबीए करेंगे। बीबीए करेंगे, बिजनेस करने का इरादा है। यस सर। क्यों चुन लिया आप इसको, कारण क्या है? बिजनेस एक अच्छी ट्रेड है, उसमें किसी के आगे कोई झुकना नहीं पड़ता, दूसरे के मतलब मोहताज नहीं दूसरे के रहना। मोहताज नहीं है। यस सर, सेल्फ सफिशेंट है बिजनेस, इसलिए अच्छा है। और इंडिया में नीड भी है बिजनेस की। कौन सा नाम है? सर कलरी जागीर। जी बेटे बताएं। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम पारस है सर। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ सर। मेरे को इस स्कूल में सर 12 साल से ज़्यादा हो गए हैं सर। अच्छा, सर बहुत अच्छे सर टीचर हैं यहाँ पर। स्पेशल थैंक्स टू अब्लिक सर और मैं सर, क्योंकि इन्होंने बहुत मुझको हेल्प किया पढ़ाई टाइम पे सर। और सर यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है सर। सभी टीचर का जो इमोशनल तरीके से पढ़ाते हैं सर, सभी टीचर फुल एक्सप्लेन करते हैं सर। और दैट्स ऑल सर। और सर मैं आगे एलएलबी करना चाहता हूँ सर, क्योंकि मेरा ब्रदर है जो वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में वकील एडवोकेट हैं, तो मैं हाई कोर्ट में बैठना चाहता हूँ चंडीगढ़ सर। तो इसलिए मैंने सर ये फील्ड चुना। शुभ नाम है? सर पारस कुमार, शेरगढ़ से सर। चलो यस सर। तो पहली कक्षा से ही इसको, यस सर। तो जैसे इनके पिताजी थे धनराम जी के, हाँ जी सर। इनसे कितनी प्रेरणा आपको मिली? सर किस बहुत प्रकार? अच्छे टीचर थे यहाँ के, प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे थे। मेरे ब्रदर भी उनसे ही मतलब पढ़ते थे सर।
12th में सर जब मेरे ब्रदर यहाँ पे थे तो उनसे ही पढ़ते थे। सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं हाँ जी सर। आपके ब्रदर जो हैं, हाँ जी क्या सर। हैं सुप्रीम सर यस सर, जज हैं सर, एडवोकेट हैं सर। सुप्रीम कोर्ट, यस सर। आप हाई कोर्ट के वकील हैं। यस सर। और उस पर- यस सर। देखिए यह बच्चा पारस है और इनके अंदर कहीं ना कहीं वकील बनने के ललक है, क्योंकि इनका भाई जो है सुप्रीम कोर्ट में वकील है और ये हाई कोर्ट में वकील बनने की इनकी तैयारी है। उसको लेकर के आगे मेहनत करेंगे। कहीं ना कहीं यदि मैं बात करूं इस स्कूल की, जो इसके फाउंडर रहे हैं श्री राम कुमार जी, उनका कहीं ना कहीं यह लक्ष्य रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं इस ग्रामीण परिवेश में वो आगे बढ़े और अपने गांव का ही नाम नहीं पूरे हलके का भी नाम रोशन करे। उसी को लेकर के उनके जो जो उन्होंने लक्ष्य रखा था, जो उन्होंने सपना सुझाया था कि इस ग्रामीण परिवेश में इस स्कूल को चार चांद लगे, उसी को लेकर के धनीराम कंबोज जी जो है वो लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बच्चों का जो है मुंह मीठा कराया जा रहा है, ताकि वह बच्चे यहाँ से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ें और आगे बढ़ करके वो कहीं ना कहीं जिस भी फील्ड में जाएंगे कहीं ना कहीं जो है स्कूल का नाम अवश्य आता है, माता पिता का नाम आता है, पेरेंट्स का नाम आता है और जो स्टाफ है उसका भी कहीं ना कहीं गुणगान होता है, कहाँ से वो बच्चे शिक्षा ग्रहण करके आए हैं। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से बच्चों का यहाँ पर मुंह मीठा कराया जा रहा है, मिठाई खिलाई जा रही है। यह खुशी के पल आपको दिखाए जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, जहाँ काफी बच्चे जो है मेरिट में आए हैं और मेरिट में आए हैं। आप इनकी लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और बच्चे भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी बेटे बताएं। सर मेरा नाम आर्यन है, मैं गांव हिनोरी से पढ़ता हूं और इसमें सभी स्टाफ का योगदान रहा है और मैं सबको थैंक्स करना चाहता हूं। स्पेशली जो मुझको पढ़ाते थे सर, टीचर्स, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने 10वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, जिसकी वजह से मैं आगे अच्छे स्कूल में जा सकता हूँ और अपने टीचरों का वो धन्यवाद किसको श्रेय देना चाहते हैं? श्रेय किसको देंगे जहां आपने इतने नंबर प्राप्त किए? सर वो स्वामी सिंह स्कूल में मैं शुरू से इसी स्कूल से पढ़ने वाला हूँ। मेरे ब्रदर भी इससे पढ़ के गया है सर, और सर वो जो आसपास हमारे गांव में सभी ने इसी स्कूल से +2 की है और अच्छे अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और आगे सरकारी नौकरी पे भी लगे हैं, अच्छी पोस्ट पे है अभी। और सर सभी तो अभी क्या लक्ष्य क्या है? सर अभी तो 10th के पेपर किए हैं, जी, तो +1 में सर नॉन मेडिकल स्ट्रीम कर रहा था। यस सर, सब स्ट्रीम यहाँ पर उपलब्ध है। डॉक्टरी लाइन में जाने के लिए। यस यस सर। अभी आपने सुना कि बच्चों के मुंह से ही कि किस प्रकार से उन्होंने तैयारी की थी और क्या सफलता उनको मिली है। आप हमारी खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें, क्योंकि ये बच्चे आपको देखने को सभी मिले हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद स्कूल के ये बच्चे हैं और जिन्होंने सफलता हासिल की है, मेरिट में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। आगे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो कोई वकील बनना चाहता है, तो कोई किसी के अंदर यह ललक है कि वो बिजनेस करें, क्योंकि बिजनेस भी बहुत अति आवश्यक है। बिजनेस जो है उसमें भी अनेक मुकाम हासिल कर सकता है। स्कूल के जो चेयरमैन हैं धनीराम जी, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे किस प्रकार का माहौल उन्होंने इस स्कूल में क्रिएट किया है और उनके पिताजी का जो लक्ष्य था उसको लेकर के वो आगे चल रहे हैं। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो नमस्कार, आपके चैनल का आप हमारे विद्यालय में जाए पधारे जाए। ये अभी CBSE का लेटेस्ट ही 10th और 12th का रिजल्ट आया है, इसमें हमारे लगभग 10 बच्चे जो है 12th क्लास के मेरिट में रहे हैं और उसमें कुछ सब्जेक्ट जैसे फाइन आर्ट्स है, इंग्लिश, सब बच्चे 70% बच्चों के मार्क्स 100 में से 100 मार्क्स बच्चों ने लिए हैं। मैं बात करूँ इंग्लिश के, हमारे बच्चे ने, एक बच्चे 96 मार्क्स आए हैं। मैं बात करता हूँ जो अपना जो केमिस्ट्री की, फिजिक्स बच्चों को उनके उसमें जो 98%। देखिए CBSE का जो सिलेबस होता है, जो एग्ज़ाम होता है, वो हरियाणा बोर्ड से हटकर होता है। इसका जो सिलेबस होता है वो अंडरस्टैंडिंग बेस होता है, बच्चे को जो समझ कर बच्चे को करना होता है। और CBSE के एग्ज़ाम में बच्चे को इतने मार्क्स जो ले आना कोई मतलब बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। सभी जो हमारे स्टाफ मेंबर्स सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने जो संडे वाले दिन भी कोई छुट्टी थी, उस छुट्टी को भी जो है बच्चों को जब बुलाया और समय समय पर जैसे जैसे बच्चों की जो है कोई जो क्वेरी होती थी उसका सोल्यूशन किया और बच्चों को मोटिवेट किया, जिसका मुकाम आज आप सभी के सामने है।
हमारे ऐसे ही हमारे जहाँ 10th क्लास में जैसे 7 बच्चे हमारे जहाँ मेरिट में आए हैं, तो मैं सभी स्टाफ मेंबर को सभी को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत की, उन सब का जाए। और जो बच्चे सभी वो भी जहाँ बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने मेहनत की है, अभिभावक सभी को मैं बधाई देता हूँ। आपके पिताजी का एक लक्ष्य था कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चे भी कहीं ना कहीं ऊंचे पदों पर जाएं, और ऐसा हुआ भी है कि बच्चे अच्छे फील्ड में जा रहे हैं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जिस समय हमारा विद्यालय मेरे पिताजी ने खोला था, उस समय आसपास कोई विद्यालय नहीं था, और शिक्षा की जो एक जोत उन्होंने जलाई थी, आज उसको हम आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। अभी पीछे हमारे विद्यालय का एक छात्र जो है नायब तहसीलदार जो अपॉइंट हुआ है, और वही समय जो करनाल के अंदर कार्यरत है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आज अच्छे अच्छे जो है पदों पर। ये सब उन्हीं की जो प्रेरणा जो फल है वो आज बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। तो आगे और क्या है, क्या करने का? आगे हम चाहेंगे जो बच्चों के मार्क्स आए हैं, टीचर आने वाली जो क्लासेज हैं उन पे और ज़्यादा फोकस करें, और जो मतलब कि बच्चों के जो मार्क्स हैं जितने आपकी बार आए हैं, उससे बच्चों के मार्क्स जो है इंक्रीज हो। बिल्कुल, जो पिताजी का लक्ष्य था उसी को लेकर के धनीराम जी आगे चल रहे हैं, और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें, अच्छे फील्ड में जाएं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने प्रदेश का नाम सोरे। प्रिंसिपल मैम है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी मैम जी, बताएं किस प्रकार की शिक्षा बच्चों को दी जाती है? स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो रिज़ल्ट है इस साल 100% रहा है। सभी बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं। हमारे स्कूल में क्लास 12th में हंसिका नाम का बच्चा है जो सबसे अच्छे टॉपर मार्क्स हैं, उसके 100 आउट ऑफ 100 आए हैं सम सब्जेक्ट्स में। क्या कहना चाहेंगे दूसरे स्टूडेंट को? मैं सभी स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहूँगी। इसके साथ साथ जो टीचर्स हैं उनको भी बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि बच्चों के साथ साथ जो टीचर ने मेहनत की है वो भी एक काबिले तारीफ़ है। किस प्रकार की शिक्षा बच्चों को दी जाती है? यहाँ पर बच्चों को जो शिक्षा ओवरऑल उनके डेवलपमेंट किया जाता है। हम जो इनको एजुकेशन देते हैं वो ये नहीं है कि एक थ्योरेटिकल बेस पे है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल के थ्रू भी हम इनको सिखाते हैं, जिससे बच्चा जो ओवरऑल डेवलपमेंट करने के साथ साथ अच्छे मार्क्स लेके आया है। शिक्षा के साथ साथ और क्या एक्टिविटी है? शिक्षा के साथ साथ हमारा टाइम टू टाइम जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, को करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स है, अदर एक्टिविटीज़ हैं, हेल्थ एजुकेशन है, फिज़िकल एजुकेशन है, उस पर भी फोकस किया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए हर प्रकार की शिक्षा ग्रहण यहाँ पर की जाती है। बच्चों को खेलने के अवसर भी दिए जाते हैं, क्योंकि खेल भी बहुत जरूरी है। और टीचर भी हमसे बातचीत करने का प्रयास। जी बताएं सर। सर नमस्कार। सबसे पहले तो आपका हमारे स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचने पर मैं सभी स्टाफ मेंबर की तरफ से है ना आर्थिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 10th क्लास और 12th क्लास का CBSE का रिजल्ट अभी आउट हुआ है। हमारे स्कूल के बहुत सारे बच्चों ने क्लास 10th की अगर मैं बात करूं तो लगभग 10 बच्चे मेरिट में आए हैं, और क्लास 7th की बात करूं तो लगभग 7 बच्चे हमारे मेरिट में आए हैं। इन बच्चों की तैयारी कराने में स्कूल के सभी अध्यापकों का बहुत बड़ा योगदान है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो हमारा जो स्टाफ है वो बहुत कोऑपरेटिव है, बच्चे को टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा नॉलेज देता है। वो केवल और केवल स्टडी बेस्ड नहीं, बल्कि उसको अदर नॉलेज, जीके नॉलेज, उसको खेल की नॉलेज, उसको हेल्थ की नॉलेज, उसको स्वास्थ्य के बारे में और आदि बातें बताई जाती हैं। बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हैं, संजय कुमार जी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनकी बिटिया जो है टॉपर आई है, स्कूल में भी टॉप किया है और मेरिट में वो है। और आगे क्या लक्ष्य है, किस प्रकार का सहयोग बच्चों को रहता है? जी नमस्कार, मैं संजय कुमार। मेरी गुड़िया ने 89% हासिल की है स्कूल में। किस प्रकार का आप मोटिवेट करते हैं बच्चों को, क्या क्या लक्ष्य है? बच्चे को एक ही बात कहता हूँ कि बच्चा तैयारी करो बिल्कुल बिना टेंशन लिए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। एक में अगर आपने कुछ नहीं किया तो अगर दोबारा कोशिश करोगे तो और ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। बस समय पर पढ़ो, समय पर खाओ, समय पर सो, यही है। टीचर की बात मानो, जो टीचर कहे वो करो। जैसे जैसे टीचर कहेंगे वैसे वैसे अगर आप फॉलो करोगे तो आप निश्चिंत ही टॉप पर जाओगे। तो क्या बिटिया का लक्ष्य क्या है? बिटिया का लक्ष्य है अभी बीटेक की तैयारी करेगी वो। अब देखो, जो करना है बच्चे को ही करना है, मेरे को तो सिर्फ उसका सहयोग करना है। जैसे वो कहेगी वैसा करेंगे। कितना पेरेंट्स का सहयोग रहता है बच्चों को? मेरा तो फुल सपोर्ट रहता है जी। दूसरे यदि किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है। जो उसका मन करना है, जो उसका मन करने का है वो ही करे।
मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि मेरे प्रेशर से अगर वो करेगी तो नहीं कर पाएगी। दूसरे पेरेंट्स को क्या कहना चाहिए? दूसरे पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को फुल सपोर्ट करें, उन्हें किसी भी प्रकार के प्रेशर, किसी भी प्रकार के दबाव में ना रखें, उन्हें फुल कोऑपरेट करें, जो वो करना चाहते हैं वो उन्हें करने दें, उन्हें सहयोग दें। स्कूल का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया। नमस्कार। इस बार हमारे स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। 10th में सभी बच्चे 100% मतलब ऑलमोस्ट सब बच्चे पास हैं। हमने बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझते हुए उनको सॉल्व किया है और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि हमारे स्कूल का रिजल्ट अच्छा आए और परसेंटेज में भी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो, और कोशिश करेंगे कि ये 100% ही रहे हमारा रिजल्ट हर बार। यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत कोऑपरेटिव है। हम बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझ के फिर उसके अकॉर्डिंग उसका सोल्यूशन करते हैं। थैंक यू। देखिए, अभी आपको ये तस्वीरें दिखाई गई स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, जहां बच्चों से भी बातचीत की गई, उनके पेरेंट्स से बातचीत की गई, स्कूल स्टाफ से बातचीत की, और आप ही के सामने हैं सब चीज़ें कि कितनी मेहनत बच्चों ने की है। और इस मेहनत का जो श्रेय है वह जो यहाँ का स्कूल स्टाफ है, मैनेजमेंट है या उनके माता पिता हैं, उनको उन्होंने दिया है। और आगे उनका लक्ष्य क्या है वह भी आपको बताया है। आप हमारी खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कभी भी डीमोटिवेट ना हो। कभी परीक्षा में यदि कम अंक आ गए हैं तो कोई बात नहीं, आप पुनः प्रयास करें और जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है वह आपको अवश्य मिलेगा। बस आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, और जब टारगेट आप चूज करेंगे किसी चीज का तो वह टारगेट निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। आप हमारी खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।